अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्योंकि आज है 5 नवंबर और शाह भाई के मुबारक और नेक्स्ट सफर का 157वां दिन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर शाह भाई की कंफर्म अपडेट, वीजा अपडेट, क्या शाह भाई का सफर शुरू हुआ है नहीं हुआ है, करंट अपडेट क्या है शाह भाई के, सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों, खास तौर पर जो वीजा को लेकर बात चल रही है, क्या रियल में शाह भाई को पाकिस्तान का वीजा मिला है या नहीं मिला है, क्या हुआ, इस सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। और दोस्तों, आप लोगों की मुझे बहुत फरमाइश थी कि आप थोड़ा नात पढ़ा करें, नज़म पढ़ा करें। तो दोस्तों, मुझे ज्यादा तो नात नज़म नहीं आता पढ़ने में, थोड़ा बहुत एक दो जुमले इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन वीडियो के लास्ट में सुनाऊंगा। मैं अब यहाँ से एक बहुत बड़ी नदी है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ थोड़ा देखने के लिए, तो मैं वहाँ का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाऊंगा और वहाँ पर मैं नात भी आपको थोड़ी सी पढ़कर सुनाऊंगा जो हुजूर की शान में बहुत खूबसूरत है, आप उसको जरूर सुनना। और दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शाह भाई के वीजा को लेकर बात करते हैं। दोस्तों अजीजों, शाह भाई के करंट अपडेट की अगर बात की जाए तो शाह भाई वही है, अभी अमृतसर से 25 किलोमीटर खासा गांव के अंदर रुके हैं। दोस्तों, शाह भाई का सफर आज भी यानी 5 नवंबर के दिन भी शाह भाई का सफर शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, वीजा अपडेट को लेकर बात करते हैं। दोस्तों, शाह भाई को ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, इन 4 कंट्रियों का वीजा मिल चुका है, ये बात तो कंफर्म है। दोस्तों, बात ये आ रही है क्या शाह भाई को पाकिस्तान का वीजा मिला है या नहीं मिला है, और मिला तो क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, उसका जवाब मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था शाह भाई को कि एक रिकमेंडेशन लेटर आपको लेकर आना है इंडिया से, फिर हम वीजा इशू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बात यहां पर अटक कर बैठ गई है कि शाह भाई को अब तक वो रिकमेंडेशन लेटर जो इशू होता है हमारे यहाँ से, वो अब तक नहीं मिला है इस तरीके के। यानी मैंने जहाँ तक कोशिश की है जानने की, तो मुझे बात मिली है कि रिकमेंडेशन लेटर ही अब तक शाह भाई के हाथ नहीं आया है, क्योंकि जब तक वो रिकमेंडेशन लेटर आपको नहीं मिलता है तब तक वीज़ा इशू नहीं कर दिया जाता, और जब तक रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान भी वीज़ा नहीं देगा। बाकी दूसरी कंट्रियों का अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है, अब रहती है पाकिस्तान की। तो दोस्तों, शाह भाई के भाई, उनके टीम मेंबर, ये सब लोग इस टाइम दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकमेंडेशन लेटर जो शाह भाई को पाकिस्तान के वीज़ा के लिए चाहिए था, तो दोस्तों शाह भाई को अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जल्द ही मिलने वाला है। कुछ दिन समझो दोस्तों, ये जो टाइम रहते हैं, ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो काम रहते हैं, ये थोड़े टाइम के दरकार होते हैं, इनको टाइम लगता है। दोस्तों, शाह भाई को भी ये बात पता थी, इसलिए शाह भाई ने 4-4.5 महीने का सफ़र 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट करके वो वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुके थे, क्योंकि उनको भी पता था कि इन सारी चीज़ों के अंदर, इन सारे काम के अंदर टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये शाह भाई का सफ़र अब कितने दिन में शुरू हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि टाइम का तो कुछ नहीं है। शाह भाई को अगर वो रिकमेंडेशन लेटर आज मिल जाए तो आज शाह भाई का सफ़र शुरू हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पर अटक कर आ जाती है, अब तक नहीं मिला है। वो कब भी मिल सकता है, हो सकता है इस वीडियो के बनाने के बाद मिले, दोपहर में मिले, शाम में मिले, कब भी मिल सकता है। और वो जब भी मिलेगा शाह भाई का सफ़र बिल्कुल जारी होगा, क्योंकि अब ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, यहाँ का तो कोई मसला नहीं है। मसला जो अटका है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला अटका हुआ है, वहाँ का मिलने, क्योंकि शाह भाई को वहाँ से होकर जाना है, इसलिए शाह भाई वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी थोड़ा वेट करें, दुआ करें शाह भाई के लिए, खास तौर पर दुआ करें। इंशाल्लाह जैसे वीज़ा मिलेगा फ़ौरन आपको अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों, आप अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2023 के शाह भाई के हज पर पहुँचने तक के हर अपडेट आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक नहर है, उस नहर पर जाकर थोड़ी सी मैं नात भी पढ़ूंगा और दोस्तों आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी सी मेरी आवाज़ कैसे बताना। और दोस्तों, एक मेरा सवाल है आपको इस वीडियो के अंदर कि आप लोग जहां से इस वीडियो को देख रहे हो, इंडिया के जिस कोने में बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम या अपना गाँव का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, हो सकता है मैं कभी आपके इलाके में आऊँ तो आप लोगों से मुलाकात हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर है नहर, माशाल्लाह इंद्रायणी नहर के नाम से इसको जाना जाता है, काफ़ी बड़ी नहर है, आप देख सकते हैं इसको। जो सामने का जो पुल है वहीं से हम लोग जाते हैं। मैं थोड़ा सा अंदर की साइड में आकर आपको यहाँ का पुल वगैरह दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ी नहर है, और जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भी आ जाता है, आप देख सकते हैं। मैं तो आगे नहीं जा सकता, आप यहीं से देख लो, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत इसका मंजर होता है। और दोस्तों, अब मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर 2 अशार सुनाता हूँ, आप उसको सुन लेना। हुलिया मुबारक उनका सुन ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुलिया मुबारक उनका सुन ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
होठ ते उनके नाजुक रसीले, बाल ते उनके काले घुंघरू, आओ तस्वुर में दीदार कर ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुलिया मुबारक उनका सुन ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये मैंने नात पढ़ ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है। आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। और दोस्तों कमेंट के अंदर आप ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से रहे, मतलब किस ज़िले से, किस स्टेट से, आप अपना नाम और नाम ज़रूर बताएं कमेंट के अंदर। और एक कमेंट अच्छा सा लिखे और शाह भाई के सफ़र के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।